व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू IND एनिमे। आज हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं डेल्टा एंड नरूटो की फाइट का, जहां पे हम बात करेंगे डेल्टा की सारी पावर्स के बारे में, देन क्या डेल्टा नरूटो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना एंड बिना और टाइम साकुरा किए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर हम डेल्टा की पावर्स के बारे में बात करें तो आई थिंक उसकी दो सबसे बेसिक पावर तो हमें लास्ट एपिसोड में ही देखने को मिल गई थी। जहाँ पे फर्स्ट पावर तो यह है उसकी कि उसकी पीठ में एक ड्रोन टाइप का साइंटिफिक निंजा टूल प्लेस्ड है, जिसकी हेल्प से पहले तो उसने कोनोहा के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया था एंड कवाकी का भी उसने इसी से पता लगाया था। अब इस ड्रोन के ही ऊपर हम वीडियो में आगे बढ़ने पे ही इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंडली द सेकेंड बेसिक पावर जो की डेल्टा के पास थी वो थी लाइक उसकी उड़ने की एबिलिटी। तो यप, उसके लेग्स में ही कुछ बूस्टर टाइप चीज फिट है, जिसकी हेल्प से वो काफी हाई स्पीड पे फ्लाई कर सकती है। इन शॉर्ट वो एक चलती फिरती जेट प्लेन है। देन मूविंग ऑन, अगर हम बात करें फर्स्ट राउंड ऑफ डेल्टा एंड नरूटो की फाइट की, तो सबसे पहले तो ऐसा देख के लग रहा था कि नरूटो इज हैविंग अ लिटिल ट्रबल इन कीपिंग अप विद डेल्टा, क्योंकि डेल्टा लगातार बार बार अपने पैर से रिपीटेडली नरूटो के ऊपर कुछ डेडली अटैक्स करे जा रही थी एंड नरूटो वाज गोइंग ऑन टू डॉज और डिफेंड दोस अटैक। बट नोट करने वाली बात यह है कि नरूटो तो अभी सिर्फ अपने नॉर्मल मोड में ही है, मतलब उसने अपना सेज मोड या सिक्स पाथ मोड ये सब कुछ यूज भी नहीं किया है। एंड इसके बावजूद नरूटो डेल्टा के पैर को पकड़ लेता है, जिससे उसे बार बार मारे जा रही होती है एंड उसके पैर को पकड़ के वो उसे जोर से जमीन में एक धोबी पछाड़ दे मारता है। एंड इसी के फॉलो अप में नरूटो जमीन में धसी हुई डेल्टा के ऊपर अपना रासेंगान मारने जा ही रहा होता है कि इतने में ही डेल्टा भी अपनी एक बहुत ही स्पेशल एबिलिटी यूज कर लेती है एंड वो एबिलिटी होती है किसी भी निंजुत्सु को अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी फ्रॉम हर आई। एंड विद दिस एबिलिटी ओनली वो सबसे पहले तो उस नारुतो के रासेंगान को अब्सॉर्ब करती है एंड उसी के बाद वो अपने पैर के फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करते हुए उसी टाइम वो नरूटो के ऊपर अटैक कर देती है। बट नरूटो को भी ये बात पहले ही रियलाइज हो जाती है एंड उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है। एंड यहीं पे ये सब देखते हुए कवाकी बोलता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी आईज जिससे उसने निंजुत्सु को अब्सॉर्ब किया वही साइंटिफिक निंजा टूल है, ना 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 ऐसा नहीं है, बट रादर उसकी पूरी बॉडी यानी कि उसके हेयर से लेके उसके टोस पूरी तरीके से मेरी बॉडी की तरह है। मींस उसकी बॉडी भी कंप्लीटली साइंटिफिक निंजा टूल से बनी हुई है। अब ये सब देखते हुए नरूटो इज फाइनली गेटिंग सीरियस एंड यहाँ पे ही नरूटो अपना सिक्स पाथ KCM मोड ऑन कर लेता है एंड क्लियरली ये मोड ऑन करते ही नरूटो एंड डेल्टा की फाइट अब नेक्स्ट लेवल पे ही पहुंच चुकी है। बट स्टिल तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, नरूटो अभी भी अपनी लार्ज पोर्शन ऑफ पावर को होल्ड बैक करके बैठा है। लाइक ही इज नॉट इवन यूजिंग द सिक्स पाथ QB सेज मोड एंड वो फुल कुरामा ट्रांसफॉर्मेशन मोड। एंड ये ना यूज करने के दो बड़े रीजन हो सकते हैं। एक, नरूटो अपने न्यू ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को अच्छे से एनालाइज करना चाहता है एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ द लोकेशन, क्योंकि वो अभी विलेज में है, तो विलेज में रहते हुए वो कोई रेकलेस से अटैक यूज नहीं कर सकता लाइक टेल बीच बॉम्ब। ऑल्सो उसे ये भी ध्यान रखना है कि कवाकी, बरूटो, हिमा इन सबको चोट ना लग जाए उसके अटैक के दौरान। बट स्टिल प्रॉप्स टू डेल्टा आफ्टर अगेन गोइंग थ्रू अ लॉन्ग रैली ऑफ हैंड टू हैंड फाइट, दिस टाइम वो नरूटो को ट्रिक करने में कामयाब हो जाती है एंड एक्चुअली में नरूटो के एब्डोमेन में या पेट में अटैक करने में कामयाब हो जाती है। जिसी के बाद नरूटो इज डाउन ऑन हिज नीज एंड देखने से ऐसा लग रहा है कि नरूटो इज ऑल ओवर नाउ एंड डेल्टा भी ये सब देख के ये कहती है कि इतनी जल्दी तुम मर जाओगे, मैंने ये नहीं सोचा था। बट उसे ये नहीं पता है कि ऑल ऑफ दिस इज जस्ट नरूटोस ट्रिक एंड नरूटो इज जस्ट फूलिंग अराउंड विद हर। वो अपने आप को कमजोर दिखाते हुए डेल्टा के थ्रू कारा रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा होता है, बट डेल्टा भी उसकी उस फेक एक्टिंग के थ्रू देख लेती है एंड बूम, जैसे वो नरूटो के अंदर से उस लकड़िया रॉड लाइक थिंग को निकालती है, उससे और हमें क्या देखने को मिलता है, नरूटो के जो वुंड्स है ऑलरेडी हील भी हो चुके हैं। तो यहीं पे डेल्टा को पता चलता है कि क्या बेटा समझ में आया, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ बट स्टिल जोक्स अपार्ट, प्रॉप्स टू डेल्टा, क्योंकि वो भी उन गिने चुने ओपोनेंट्स में से एक बन चुकी है जो कि नरूटो के सिक्स पाथ KCM मोड के साथ भी कीप अप कर सकती है एंड ये उसके लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है ना। उनकी ये हैंड टू हैंड फाइट चली रही होती है कि इतने में वो रासेंगान जो कि डेल्टा ने ऑब्जर्व किया हुआ होता है अपनी आईज से, वही रासेंगान वो अपने आईज के थ्रू ही नरूटो के ऊपर वापस फेंक देती है, विच इज अगेन वन ऑफ हर एबिलिटी, जहाँ पे उसकी ये आईज वाली एबिलिटी काइंड ऑफ आउत्सुकी के रेनेगान की तरह है। जहाँ पे अगर तुम्हें याद हो, जब मोमोशिकी अटैक करता है कोनोहा के ऊपर ड्यूरिंग द चुनिन एग्जाम, उसी बीच बरूटो मोमोशिकी के ऊपर कई सारे जुत्सूस फेंकता है, बट एज एक्सपेक्टेड वो इन सारे जुत्सूस को काफी इजीली ऑब्जर्व कर लेता है एंड इन सब जुत्सूस को कंबाइन करते हुए वो फिर उनके ऊपर ही अटैक कर देता है। तो ये डेल्टा की जो आई पावर है वो भी काइंड ऑफ इसी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करती है। अब नरूटो अपने खुद के रासेंगान को तो डॉज कर लेता है, बट देन आफ्टर इन द फॉलोइंग डेल्टा हवा में उड़ती है अपने पैर को एक्सटेंड करते हुए नरूटो के ऊपर ही रिपीटेडली अटैक करने लग जाती है। बट नरूटो बीइंग अ स्मार्ट गाय वो जल्दी से एक रासेन शुरिकेन बनाता है एंड उसी टाइम उसी एक्सटेंडेड पैर को ही काट देता है।
बट फिर यहाँ पे हमें पता चलता है डेल्टा की एक और वन ऑफ द स्पेशल पावर के बारे में कि जैसे उसका पैर कटता है उसी टाइम विद इन सेकेंड वो अपने पैर को फिर से हील कर लेती है। बोरुटो अब दूर खड़ा है देख ही रहा होता है कि उसकी डैड इज हैविंग अ लिटिल ट्रबल इन फाइटिंग हर, एंड इतने में वो उन दोनों की बैटल के बीच में कूदने जा ही रहा होता है कि उसी टाइम कवाकी उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि करंटली 7th होकागे इज हैविंग एन अपर एज ओवर दिस फाइट बिकॉज वो स्लोली डेल्टा को हमारे एरिया से दूर ले जाए जा रहा है ताकि हमें चोट ना लग जाए, एंड ये सब वो कर रहा है इवन आफ्टर कीपिंग अप विद डेल्टास अटैक। तो अभी अगर हम कोई बेवकूफी ना करे तो काफी हद तक पॉसिबल है कि होकागे जीत जाए। नाउ नारुतो की फाइटिंग स्टाइल को देख डेल्टा भी थोड़ा सा इंप्रेस हो जाती है, उसे कहने लगती है कि मानना पड़ेगा इतनी फास्ट रीजनरेटिव स्किल्स, टॉप नॉच फाइटिंग टेक्निक एंड अटरली फास्ट स्पीड, तुम रियली अपने नाम उजुमाकी नारुतो के ऊपर खरे उतरते हो, एंड मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुई हूँ तुम्हारी इस फाइट से। लेकिन इसी तारीफ के बाद डेल्टा कम्स अप विद हर बेस्ट एंड द मोस्ट स्पेशल अटैक। वो अपने आइस के थ्रू एक स्पेशल लेजर टाइप बीम फेंकती है नारुतो की तरफ, जिसे इंडीड नारुतो डॉज तो कर लेता है, लेकिन उसी टाइम नारुतो एंड कवाकी को ये एहसास हो जाता है ये कोई उसका नॉर्मल सा टुच्चू मुच्चू सा अटैक नहीं है, एंड इसी को एक्सप्लेन करते हुए कवाकी उन्हें बताने लगता है कि ये अटैक अगर नारुतो की बॉडी के थ्रू कनेक्ट होता तो उसकी जो बॉडी के सेल्स होते हैं वही मर जाते, एंड वो बॉडी का जो पार्ट होता वो टोटली क्रम्बल हो जाता डस्ट की तरह, विच मींस इन शॉर्ट इस अटैक के लगने के बाद फिर से रीजनरेट हो पाना इम्पॉसिबल है। हाउएवर दिस पावर आल्सो हैव अ बिग लिमिटेशन, एज इस अटैक को डेल्टा स्पैम नहीं कर सकती क्योंकि दिस अटैक टेक्स आउट अ लॉट ऑफ चक्रा फ्रॉम हर बॉडी। नाउ इसी के बाद हम देखते हैं कि डेल्टा एक सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस अटैक करती है नारुतो के ऊपर, एंड अब तो नारुतो को भी सारे अटैक्स को डॉज करने में दिक्कत आने लग रही होती है। बट इसका रीजन ये नहीं है कि नारुतो कमजोर हो गया या नारुतो में पहले से इतनी ताकत नहीं रही है, ना ना ना, ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है इसका। रेदर नारुतो काफी लंबे टाइम से ऐसे हार्डकोर वन ऑन वन फाइट नहीं लड़ा है, एंड इसी के चलते नारुतो काइंड ऑफ रस्टी हो चुका है। अब नारुतो को ऐसा पिटा हुआ देख बोरुटो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, एंड डेल्टा को रोकने के लिए बोरुटो अपना कर्मा एक्टिवेट करता है, एक वैनिशिंग रासेंगान बनाता है, एंड डेल्टा के ऊपर अपनी पूरी जान लगा के फेंक देता है, थिंकिंग की जैसे मोमोशिकी के ऊपर इस वैनिशिंग रासेंगान ने ऑफ गार्ड हमला कर दिया था वैसा ही कुछ डेल्टा के साथ भी हो जाएगा। बट ये डेल्टा है एंड उसके पास इसको डॉज करने के लिए भी एक और खतरनाक पावर है। डेल्टा को इमीडिएटली रियलाइज हो जाता है कि एक वैनिशिंग अटैक है, एंड वो अपनी ड्रोन की मदद से सबसे पहले तो उस रासेंगान को ट्रैक करती है, एंड उसके बाद उसे काफी इजीली अपने आई के थ्रू ऑब्जॉर्व कर लेती है, विच लीड्स अस टू कि डेल्टा की आई एंड ड्रोन का कैमरा आपस में कनेक्टेड है, एंड इसी की मदद से वो चीजें भी देख सकती है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई ना देख सके। नाउ इसके बाद डेल्टा थोड़ी चीप सी हरकत करती है, वो नारुतो या बोरुटो से लड़ने के बजाय हिमावारी के ऊपर अटैक कर देती है, एंड उसे हवा में फेंक के वो उसके ऊपर लेजर से हमला कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि नारुतो उसे जरूर बचाने जाएगा, एंड उसे बचाने के चक्कर में नारुतो विल टेक अ डायरेक्ट हिट फ्रॉम दिस लेजर, जिस लेजर से हील भी नहीं हुआ जा सकता। अब नारुतो ऑब्वियसली हिमावारी को बचाने के लिए कूदता है, बट टू एवरीवन सरप्राइज हिमावारी और नारुतो की जान को बचाने के लिए कवाकी उन दोनों के बीच में कूद जाता है, एंड उन दोनों को बचाने के चक्कर में कवाकी अपना एक हाथ कुर्बान कर देता है, एंड इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से आई रेस्पेक्ट माय बॉय कवाकी सो मच। तो कैसी लगी आपको ये मेरी फाइट स्लैश पावर एनालिसिस वाली वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी ऐसी वीडियोस तुम और फ्यूचर में देखना चाहोगे या नहीं वो बात भी तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर तुम जानना चाहते हो कि क्या ऐसा हो सकता है कि कवाकी इज द एक्चुअल हीरो एंड बोरुटो इज द विलन, तो अभी के अभी क्लिक करो इस वाली वीडियो पर।